जय मासु देवता, जय जौनसर बाव। और मैं हूं आपके साथ वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसर बाव की आवाज़। अभी हम लोग मौजूद हैं भंडारा थात में। भंडारा थात के मुख्य मंच पर विराजमान है क्योंकि युवा संगठन खत द्वार की ओर से विशाल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और आज मुख्य अतिथि के तौर पर आना हुआ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामशरण नोटियाल, जो कि पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून रह चुके हैं। मैं उनसे बात करूंगा, मैं जानने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास मैं सबसे पहले ये करूंगा कि नोटियाल जी, पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन है जौनसर बाव की आवाज़ में। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नोटियाल जी, अभी इससे पहले बिशलाड़ और खत द्वार ने एक यहाँ पर बहिष्कार किया था, लोकसभा का बहिष्कार हुआ था। और ये जो बहिष्कार हुआ था, ये चुनाव बहिष्कार था या जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार था? नहीं, ये चुनाव बहिष्कार था। चुनाव बहिष्कार था और लोकसभा चुनाव था तो उसका बहिष्कार था। एक बहिष्कार, जैसे अगर मैं चुनाव आयोग की मानूं कि चुनाव आयोग का बहिष्कार था या जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार था? नहीं, जब वोट नहीं दिया है तो चुनाव आयोग का कहिए या चुनाव का कहिए या चुनाव में भाग न लेने का कहिए। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा नोटियाल जी, बल्कि कल जिला पंचायत अध्यक्ष कल परसों जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान यहाँ पर आई थी और कल कांग्रेस के युवा नेता अभिषेक सिंह जी यहाँ पर आए थे। मैंने उनसे भी कहा था कि ये जो पीड़ा है खत द्वार की, 32 साल हो गए अभी तक रोड नहीं बनी है, उसका डामरीकरण नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आश्वासन मिल रहा है, हम लोग वार्ता कर रहे हैं, बहुत जल्दी एक सुखद और बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है। हम आश्वासन पर ये है और पूरी खत द्वार आश्वासन पर ये है। अब हम कहाँ जाएँ, हम किसके पास जाएँ? एक आस बची है और वो है रामशरण नोटियाल। इन्होंने कहा, खत द्वार ने कहा, मैं कल भी बात कर रहा था तो इन्होंने कहा कि सिर्फ एक आस बची है अब रामशरण नोटियाल। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई इतना ही कहूँगा कि झूठ नहीं बोलेंगे, घोषणा नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, सड़क बनाएंगे। अच्छा चलो, ये तो ठीक है, ये बात हुई। अच्छा, एक ड्रीम सड़क बनाएंगे, सड़क बनानी पड़ेगी। जिस देश में, जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, उस प्रदेश में अगर हम सड़क की बात कर रहे हैं, सरकारें आती हैं जाती है। आज हमारे अपने पार्टी की सरकार है, हम पूरा हक से लड़ाई से उनसे मांगेंगे और यहाँ हमारा हक है, उस हक को मांग रहे हैं। और ये जो पीड़ा की बात है, पीड़ा कहाँ है? जिनकी पीड़ा तो 2 पीढ़ी तो चली गई, 35 साल पुराना मामला है। अब तो ये नवयुवक है, ये थोड़ा सा जोश में है और इनका जोश सही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये इसलिए भी है क्योंकि आप कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी में आपका एक कद और पद की अगर मैं बात करूं तो एक ऊंचा पद है और आप सरकार में भी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं युवा संगठन खत द्वारा आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। और एक दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा नोटियाल जी, आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नवीन चक्राता, वो कहाँ तक अभी? नवीन चक्राता हमारे 2 बड़े नेताओं ने अपने आधे चेले चपाटे यहाँ, आधे यहाँ, और दोनों की मिल करके कमेटी बना दी और उसका विरोध करा दिया शासन में। अब मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ उसको स्वीकृत कराने में। हाँ, ये लोग उसको जो है निरस्त, उसको चौपट कराने में लगे हैं। चलो, ये तो नोटियाल जी से इन्होंने कुछ अपनी बातें रखी। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम काम करेंगे, हम झूठे वादे नहीं करते हैं, झूठे वादे करने की हमें कोई आदत नहीं है, हम जो करेंगे वो आपको दिखाई देगा। कि जी, मेरा एक प्रश्न है जी, पिछली बार भी आप आए थे, आपने पिछली बार भी शायद आश्वासन दिया था कि मैं रोड बनाऊंगा 1 साल पहले, तो अभी तक नहीं बन पाई, इस पर क्या कारण रहा सर? आपने पहले भी आश्वासन दिया था शायद? नहीं, आप बताइए। सर, मेरे जानने में आया, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि आपने शायद सर मैं सोशल मीडिया पे देखा सर, सोशल मीडिया पे देखा सर मैंने। आश्वासन एक अलग चीज़ है, घोषणा एक अलग चीज़ है। और घोषणाएं भी 2 तरह की है। एक घोषणा ये होती है कि मैं इसमें लग गया अब करने में। एक घोषणा ये कि मैं 2 महीने 3 महीने में यहाँ पर जियो मिल जाएगा। एक घोषणा ये होती है कि हाँ ठीक है, मैं जिस रोज़ आ रहा हूँ यहाँ, उस रोज़ मैं जियो लेके आऊँगा। उम्मीद है हमें कि आप इस चीज़ को करेंगे, आखिरी उम्मीद जनता की आप अच्छी। जी, मुझे ये बताइए कि ऐसी सीधी सादी जनता आपने कभी देखी? और ऐसे उस्ताद नेता कहीं देखे जो 35 साल तक जनता से वोट ले रहे हैं? बन रही तुम्हारी सड़क, अभी होने वाली है, अभी वहाँ है फाइल, अब यहाँ 35 साल। और ऐसी सीधी जनता देखी जो आज 35 साल बोल रही कि हमारा दर्द जो है उस सीमा को पार कर रहा है। तो ये तालमेल देखा कहीं आपने? ये यहीं देखने को मिलेगा। सर, आप आखिरी उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आप इस काम को पूरा करेंगे। जब तक जिंदे हैं उम्मीद रखनी चाहिए, जब तक सांस है तब तक आस है।
थैंक यू सो मच। चलो, उम्मीद है तो भाई सब कुछ है, उम्मीद पर सारी दुनिया टिकी है। ये थे मेरे साथ रामचंद्र नौटियाल जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र नौटियाल और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचंद्र नौटियाल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया जौन साहब और की आवाज़ के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत भाई।